हेलो दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाली है, इसलिए पूरी कहानी जरूर सुने। मेरा नाम मुन्नी है। मैंने मास्टर जी के कहने पर अभी पढ़ाई करनी शुरू ही की थी कि मास्टर जी का हाथ मेरे कमर के ऊपर आ गया और धीरे धीरे मेरी कमर पर उनका हाथ हलचल करने लगा। एकदम बिल्कुल मैं सहन सी हो गई और थोड़ा पीछे खिसक गई। मेरी धड़कन जैसे रुक सी गई थी। मैं पीछे तो हुई और मेरी नज़र ट्यूशन के मास्टर पर गई तो मैंने देखा कि ट्यूशन का मास्टर अपनी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी पर अपना हाथ फेर रहा था और मुझे अजीब अजीब सी नज़रों से देख रहा था। तब मैंने कहा, मास्टर जी, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्या आपको मुझसे कहना है कुछ? तो मास्टर जी ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही तुम्हारी कमर को सहला रहा था। तभी मैं थोड़ा और आगे जाकर पढ़ाई करने लग गई तो उधर से मास्टर साहब फिर से आए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। तब मैंने देखा कि शायद मास्टर जी को मैं ही इस ट्यूशन में सबसे सुंदर नज़र आ रही हूँ। तभी तो मास्टर जी अजीब अजीब हरकतें मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम था पढ़ाई करना। मैं अपनी पढ़ाई में लगी रही और जब मेरी पढ़ाई समाप्त हुई तो मैं घर चलने लगी तो मास्टर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तुम कहाँ जा रही हो? अभी अभी तो और भी पढ़ाई करनी बाकी है। मैंने कहा, नहीं, मैंने सारी पढ़ाई समाप्त कर ली है, अब मुझे घर जाना है। मास्टर जी ने फिर मेरे आगे खड़े होकर मेरे मुंह पर अपना हाथ फेरा और कहा, अभी तो मेरे साथ भी पढ़ाई करनी है। मैंने मास्टर जी से कहा, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मेरे ट्यूशन के मास्टर हो। मास्टर जी ने कहा, मास्टर हूँ तो क्या हुआ, मेरा भी तो मन होता होगा रास लीलाएं करने का, तुम जैसी परियों से बात करने का। तो मैंने कहा, आप मास्टर हो, मास्टर की तरह रहिए। तो मास्टर ने कहा, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर हर किसी का मन ही पिघल जाएगा। फिर मैं तो किस ट्यूशन का मास्टर हूँ? आप कहाँ की रहने वाली हो? मैंने कहा, मैं क्यों बताऊँ? उसने कहा, बताओ ना प्लीज़। फिर मैंने कहा, मैं पास ही के मकान में रहती हूँ। फिर क्या था, मास्टर जी मेरे रास्ते से हट गए तो लेकिन 3 दिन बाद फिर मास्टर जी मेरे घर पहुँच गए और उस दिन मेरे घर पर मेरे मम्मी पापा और कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी। मास्टर जी ने दरवाज़ा खटखटाया और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं दरवाजे पर मास्टर जी को देखकर तंग रह गई और बोली कि मास्टर जी, हाँ। उन्होंने बोला, तुम जहाँ मैं वहीं। मैंने कहा, तुम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हो। मास्टर जी बोले, मैं जब से तुम्हें को देखा है मैं सब कुछ भूल गया हूँ, मुझे तो सिर्फ तुम नज़र आती हो। फिर मास्टर जी बोले, अंदर नहीं बुलाओगी? मैंने कहा, नहीं, घर पर कोई नहीं है और अब तुम अंदर नहीं आ सकते। तो मास्टर जी ने मुझे एकदम से अंदर धक्का दिया और गेट बंद कर दिया और बोले, वाह भगवान, तेरी क्या लीला है। यह तो बहुत अच्छी बात है कि घर पर कोई नहीं है, अब तो और भी मज़ा आएगा। तो फिर मास्टर जी ने मुझे अपने गले से लगाया और बोले कि तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें मन करता है कि अपने गले से हटाओ ही ना, लेकिन क्या करूं, और भी बहुत काम है। फिर मास्टर जी ने मेरे मुंह पर अपना हाथ फेरा और बोले, तुम भी मेरे मुंह को छुओ। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी मैं नहीं छू सकती। मास्टर जी बोले, कोई बात नहीं, मैं ही सब कुछ करता हूँ। फिर मास्टर जी ने मेरे होठों को छुआ, फिर मेरे गले तक आए और फिर मेरे पैरों तक छूना शुरू किया और जैसे जैसे मास्टर जी का हाथ मेरे शरीर पर फिर रहा था वैसे वैसे ही मानो मेरे बदन में हजारों सैकड़ों चींटियां दौड़ रही थी। मैं कुछ कहती उससे पहले मास्टर जी ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? मैंने कहा, कहीं नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा था। फिर मास्टर जी ने हॉल में सोफे पर पड़े हुए थे उस पर मुझे लिटा दिया और फिर मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमने लगे। मैंने उनसे कहा, छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। फिर मैंने कहा, मास्टर जी, तुम ये सही नहीं कर रहे हो,
कोई देखेगा तो क्या करेगा? अरे कोई कैसे देखेगा? कोई भी तो नहीं है तुम्हारे घर पर, और अगर कोई घर पर आ जाए तो कहना कि मास्टर जी मुझे बुक लेने के लिए आए थे, उससे बुक का कल टेस्ट लेना है तो टेस्ट बताएंगे, ऐसा बोल देना, किसी को शक नहीं होगा। मैं कुछ कहती, फिर मास्टर जी ने मेरी कमर को छुआ और फिर गले से लगा लिया। फिर क्या था, जो आप सोच रहे हो वही सब कुछ हुआ मेरे साथ। और वह सब कुछ होने के बाद फिर मैं मास्टर जी के पास इस तरह रहने लगी जैसे कि मानो मैं जो चाहती थी मुझे वह मिल गया। फिर तो हमारा रोज ट्यूशन में ही सब कुछ शुरू हो गया जो हम करना चाहते थे। मास्टर जी भी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मैं भी कुंवारी थी, और हम दोनों में जवानी का जोश भरपूर था। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी फिर एक दूसरे को तड़पने के लिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए रोज़ लाती रहूँगी। लाइक इट, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल कर लें। धन्यवाद दोस्तों।